पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद शुरू हुआ खूनी खेल। शुभेंदु अधिकारी के करीबी उनके पीए चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या। बंगाल में सियासी भूचाल। नकली नंबर प्लेट वाली कार से पहुंचे हमलावर। बीजेपी नेता के करीबी की हत्या से बंगाल में तनाव। ब्रिगेड रैली से पहले हाई प्रोफाइल मर्डर। एसआईटी जांच शुरू, सीआईडी जांच में जुटी। हमें भी तृणमूल की भाषा बोलनी आती है, समीक भट्टाचार्य की चेतावनी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव न्यूज। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के मध्यम ग्राम इलाके में एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया। विधानसभा में विपक्ष के नेता और भाजपा के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक उनके पीए चंद्रनाथ रथ की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ 3 गोलियां चलाई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी देते हुए चश्मदीदों ने बताया कि चंद्रनाथ बाबू बुधवार रात काम खत्म करके अपनी 4 पहिया गाड़ी से अपने फ्लैट लौट रहे थे। उसी समय मध्यम ग्राम जाने वाली सड़क पर अचानक एक कार उनकी कार के सामने आकर रुकी। जैसे ही उनकी गाड़ी रुकी, एक बाइक पर 2 बदमाश पहुंच गए। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाते, उन्होंने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। वह लहूलुहान हालत में सड़क पर गिर पड़े। इस हमले में उनके ड्राइवर बुद्धदेव बेरा भी गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके सीने की बाईं पसली में गोली लगी। जब दोनों को जल्द से गाड़ी से निकालकर अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने चंद्रनाथ को मृत घोषित कर दिया। वहीं उनके ड्राइवर को कोलकाता के एक प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। शुभेंदु अधिकारी के असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की मौत की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी बनाई गई है। इस जांच टीम में राज्य पुलिस के साथ सीआईडी के सीनियर अधिकारी भी शामिल है। हालांकि एसआईटी के सदस्यों की संख्या या नाम अभी भी सीक्रेट रखे गए हैं। आज सुबह से जांच की रफ्तार तेज कर दी गई है। बीएसएफ के डीजी प्रवीण कुमार आज सुबह मौके पर पहुंचे। इससे पहले राज्य पुलिस के डीजी सिद्धनाथ गुप्त बुधवार रात मध्यम ग्राम हॉस्पिटल पहुंचे थे। राज्य पुलिस की फॉरेंसिक टीम बुधवार रात मौके पर पहुंची और सैंपल इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। चंद्रनाथ जिस कार में सफर कर रहे थे, उनकी आगे की दोनों सीटों पर खून के धब्बे मिले हैं। पूरे इलाके में पुलिस और सेंट्रल फोर्स ने पूरे इलाके को घेर लिया है। नर्स बन्ने सपना देख्नु भएको छ, अब पूरा गर्नुहोस्। अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, सिसाबारी, चम्पासरी, सिलिगुडी। सजिलो ब्याङ्क लोन र किस्तीमा भुक्तानी पनि, स्कलरसिपको सुविधा, हस्टेल सुविधा उपलब्ध, क्रेडिट कार्ड फेसिलिटिज पनि। पश्चिम बंगाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स। चंद्रनाथ के घर तक ट्रैफिक और आम लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। दूसरी तरफ चंद्रनाथ की बॉडी को आज सुबह पोस्टमार्टम के लिए बारासात मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भेजा गया है। पोस्टमार्टम के लिए 3 लोगों की एक्सपर्ट मेडिकल टीम बनाई गई है, जिसमें एक डिपार्टमेंट हेड और 2 असिस्टेंट प्रोफेसर शामिल है। हॉस्पिटल के अधिकारी पूरे पोस्टमार्टम प्रोसेस को बहुत ही सीरियसली ले रहे हैं। हमें भी तृणमूल की भाषा बोलनी आती है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने शुभेंदु अधिकारी के करीबी चंद्रनाथ रथ की हत्या को सुनियोजित और बदले की भावना से की राजनीतिक हत्या बताया। सुबह बारासात मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में मृतक चंद्रनाथ के परिवार से मिलने के बाद उन्होंने सत्ताधारी तृणमूल को कड़ी चेतावनी दी है। समीक भट्टाचार्य ने कहा, हमें भी तृणमूल की भाषा बोलनी आती है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे। यह हमारा धैर्य है। समीक भट्टाचार्य ने सवाल उठाया, क्या यह घटना अगले शनिवार को ब्रिगेड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से पहले बीजेपी को कोई मैसेज देने की कोशिश है? वहीं भाजपा के दूसरे वरिष्ठ नेता दिलीप घोष ने इस हत्या पर ममता बनर्जी के शासन की आलोचना की है। दिलीप घोष ने कहा, ममता बनर्जी ने जो गुंडे पॉलिटिक्स में लाए हैं, उनका नतीजा अब सब भुगत रहे हैं। यदि एगुलो ना थामे ताहले तार प्रतिरोध प्रतिकार होबे। सेरकम परिस्थिति ना होक। बीजेपी सारा भारतवर्षे राज करছে। प्रत्येक इलेक्शने जितते काउके ना धमकानो चमकानो ना कारो गाये हाथ तोला ना कारो जिनिसपत्र लुट करा आमरा करी ना। 15 বছর মানুষকে যারা অত্যাচার করেছে, আমাদের উপরে যে অত্যাচার খুন খারাপি করেছে, সেই মানুষের মধ্যে কিছু ক্ষোভ আছে, এটা বেরিয়ে গেছে।
কোনো হিংসা অত্যাচার চলবে না, গুলি বন্দুকের সংস্কৃতি আমরা বন্ধ করব। আমার মনে হয় এটা নির্বাচন কমিশন এবং পুলিশের দেখার দায়িত্ব, আইন শৃঙ্খলা যেন ঠিক থাকে। যিনি পুলিশ মন্ত্রী তিনি ড্রামা করতে ব্যস্ত, তিনি জীবনে কোনোদিন সফলভাবে কিছু করেননি। श्रमिक भट्टाचार्य ने गवर्नर और इलेक्शन कमीशन से दखल देने की मांग की है क्योंकि राज्य में अभी भी चुनाव के नियम लागू है। वहीं भाजपा के एक और नेता अर्जुन सिंह का बड़ा आरोप हत्या के पीछे अभिषेक बनर्जी और पुलिस की मिलीभगत का दावा किया है। ওই কুকুর বাসার মধ্যে তো এখনো তৃণমূল ঢুকে আছে, এখনো তো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়নি। 90% পুলিশের লোকরা নিরপেক্ষ কাজ করে দেয়, 10% তো আছে। 10% ছেড়ে দিন, 1% থাকলেও এই কাজ করতে ইজি আছে। इंटीरियर्स प्रीफिक्स्ड कॉस्ट पर सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के साथ आपकी शांति के लिए एंड टू एंड हैसल फ्री इंटीरियर्स, डिजाइन से डिलीवरी तक। सिलेक्शन फर्नीचर एंड इंटीरियर, सेवक रोड, Siliguri, फॉर इंक्वायरी कॉल 7699736111। মানে একজন সাব ইন্সপেক্টর আছে মধ্যম গ্রামে, ওর ইনভলভমেন্ট আছে এই কেসে, নাম বলতে পারবো না কিন্তু আছে। भाजपा विधायक अर्जुन सिंह ने इस हत्याकांड को लेकर तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी और राज्य पुलिस प्रशासन पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए अर्जुन सिंह ने दावा किया है कि जिस तरह से योजनाबद्ध तरीके से चंद्रनाथ रथ की हत्या की गई वह बिना पुलिस की मदद के संभव नहीं है। उन्होंने सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि इस साजिश में पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर भी शामिल है। अर्जुन सिंह के अनुसार अपराधियों को पुलिस का संरक्षण प्राप्त था, जिसके कारण इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। अर्जुन सिंह ने कड़े लहजे में कहा कि बंगाल की जनता अब इस खूनी राजनीति को समझ चुकी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि भाजपा कार्यकर्ता इन धमकियों और गोलियों से डरने वाले नहीं हैं। बेटे के हत्यारों को उम्र कैद की सजा मिले, चंद्रनाथ की मां रो पड़ी इंसाफ की मांग में। चंद्रनाथ की मां हसी रानी आज रो पड़ी, दुख भरी आवाज में उन्होंने मांग की है कि उनके बेटे के हत्यारों को सख्त से सख्त सजा मिले। हालांकि एक मां होने के नाते उन्होंने अधिकारियों पर अपराधियों के फांसी की नहीं बल्कि उम्र कैद की सजा की मांग की। हसी रानी देवी ने अपने बेटे की इस हालात के लिए मौजूदा सत्ताधारी तृणमूल नेताओं के भड़काऊ बयानों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोई भी पिता चौथे दिन तक यहां नहीं बच पाएगा। उन्होंने वही दिखाया, यह चंद्रनाथ की मां ने कहा। शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में एक चौंकाने वाला मोड़ तब सामने आया जब मध्यम ग्राम में वारदात के स्थान से जिस संदिग्ध कार को जब्त किया गया था उस पर लगे नंबर प्लेट को लेकर सिलीगुड़ी के असली कार मालिक ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। सिलीगुड़ी के रहने वाले कार के वास्तविक मालिक ने पुष्टि की है कि जिस नंबर प्लेट की गाड़ी हत्या वाली जगह से मिली है वह नंबर उन्हीं की गाड़ी का है। हालांकि मालिक ने स्पष्ट किया है कि उनकी मूल कार इस समय सुरक्षित सिलीगुड़ी में है। राज्य पुलिस के डीजीपी सिद्धनाथ गुप्ता ने पहले ही इस नंबर प्लेट के फर्जी होने की आशंका जताई थी, जिसकी पुष्टि अब सिलीगुड़ी के कार मालिक के बयान के बाद हो गई है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि अपराधियों के पास सिलीगुड़ी के इस वरिष्ठ गाड़ी का रिटेक पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि अपराधियों के पास सिलीगुड़ी के इस विशिष्ट गाड़ी का नंबर और विवरण कहां से आया। क्या इस फर्जीवाड़े के पीछे कोई बड़ा अंतर्राज्यीय गिरोह शामिल है? क्या नंबर प्लेट बदलने का उद्देश्य जांच की दिशा को उत्तर बंगाल की ओर मोड़ना था? रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट। आज ही आए सालूगाड़ा के पास, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। कॉल करें 7076969111। Tired of wasting time finding parking at malls? At Amit Olympia, you'll never struggle again. With 9 floors of parking, connecting to all floors of the mall. Park your car, step out, and you're already inside the mall. Amit Olympia, Siliguri's most connected mall. Rising soon. शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना,
डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से पल के कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास, कॉन्टैक्ट 9434023813।